हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा प्लस। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्ययन के बीच वाले प्रश्न अनुच्छेद 5.1 पर आधारित। प्रश्न नंबर 1, क्या डॉबराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। उत्तर, हाँ, डॉबराइनर के कुछ त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के एक ही स्तंभ में है। यह दोनों वर्गीकरणों के बीच कुछ समानता दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, डॉबेराइनर के वर्गीकरण की मुख्य सीमा यह थी कि यह सभी ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर सका। केवल कुछ ही तत्वों को त्रिकों में व्यवस्थित किया जा सका, जो इस पद्धति की व्यापक स्वीकृति के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा नए तत्वों की खोज के साथ यह वर्गीकरण अपर्याप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों कैल्शियम तक पर लागू होता था और भारी तत्वों के लिए असफल रहा। इसने गलत रूप से माना कि केवल 56 तत्व हो सकते हैं, जो बाद में गलत साबित हुआ। कुछ मामलों में एक ही स्तंभ में रखे गए तत्वों के गुणों में अपेक्षित समानता नहीं थी, जो इस सिद्धांत की एक और कमजोरी थी। अनुच्छेद 5.2 पर आधारित। प्रश्न नंबर 1, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुगमन कीजिए। KCAlSiBa। उत्तर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के आधार पर इन तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र हैं: K2O पोटेशियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड और BaO बैरियम ऑक्साइड। ये सूत्र तत्वों की संयोजकता और आवर्त सारणी में उनकी स्थिति पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 2, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, मेंडलीफ द्वारा भविष्यवाणी किए गए 2 अन्य तत्व हैं स्कैंडियम और जर्मेनियम। इन तत्वों की खोज ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सटीकता और भविष्य दृष्टि को प्रमाणित किया, जो वैज्ञानिक समुदाय में इसकी स्वीकृति का एक प्रमुख कारण बना। प्रश्न नंबर 3, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? उत्तर, मेंडलीफ ने 3 मुख्य मापदंड अपनाए। नंबर 1, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। नंबर 2, समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखा। नंबर 3, तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के अणु सूत्रों को आधार बनाया। इन मापदंडों ने तत्वों के गुणों में आवर्तता को प्रदर्शित करने में मदद की। प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्तर, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि वे अत्यंत अभिक्रियाशील हैं और अन्य तत्वों से भिन्न व्यवहार करती हैं। इनकी खोज मेंडलीफ की मूल सारणी के बाद हुई थी। इन्हें बिना सारणी की मूल संरचना को बदले एक नए समूह में रखना सबसे उपयुक्त था, जो इनके विशिष्ट गुणों को दर्शाता है। अनुच्छेद 5.3 पर आधारित। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? उत्तर, आधुनिक आवर्त सारणी ने कई सुधार किए। नंबर 1, तत्वों को परमाणु संख्या के क्रम में रखा, जिससे समस्थानिकों की समस्या हल हुई। नंबर 2, हाइड्रोजन को उचित स्थान दिया। नंबर 3, भारी और हल्के तत्वों का क्रम सही किया। नंबर 4, अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा। इन परिवर्तनों ने सारणी को अधिक तार्किक और व्यवस्थित बनाया। प्रश्न नंबर 2, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? उत्तर, कैल्शियम और बैरियम मैग्नीशियम जैसी रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं। ये सभी द्वितीय समूह के तत्व हैं और इनके बाहरी कक्ष में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनके समान रासायनिक व्यवहार का कारण है। प्रश्न नंबर 3, निम्न के नाम बताइए। नंबर ए, 3 तत्वों जिनके सबसे भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। नंबर बी, 2 तत्वों जिनके सबसे भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। नंबर सी, 3 तत्वों जिनका भारी कोश पूर्ण हो। उत्तर नंबर ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नंबर बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नंबर सी, हीलियम, नियोन, आर्गन। प्रश्न नंबर 4 ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? नंबर बी, हीलियम एक अक्रियशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है? उत्तर नंबर ए, हाँ, इन सभी धातुओं के बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो इन्हें समान रासायनिक व्यवहार प्रदान करता है। नंबर बी, दोनों गैसों के बाहरी कक्ष पूर्णतः भरे होते हैं, जो इन्हें अत्यधिक स्थिर और कम अक्रियशील बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? उत्तर, पहले 10 तत्वों में 3 धातुएं हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ये तत्व धातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 6, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? Ga, Ge, As, Se, Be। उत्तर, बेरिलियम में सबसे अधिक धात्विक गुण है। आवर्त सारणी में बाह्य और स्थित तत्व अधिक धात्विक होते हैं
और Be इनमें सबसे बाईं ओर है, इसलिए यह सबसे अधिक धात्विक विशेषताएं दर्शाता है। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। उत्तर होगा सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, तत्व X HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? Na, Mg, Al, Si। उत्तर होगा बी, Mg। किस तत्व में 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं? नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है। नंबर सी, कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर डी, कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ई, दूसरे कोश में पहले कोश से दुगने इलेक्ट्रॉन हैं। उत्तर नंबर ए, नियॉन 2,8। नंबर बी, मैग्नीशियम 2,8,2। नंबर सी, सिलिकॉन 2,8,4। नंबर डी, बोरोन 2,3। नंबर सी, कार्बन 2,4। प्रश्न नंबर 4, आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? नंबर बी, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? उत्तर नंबर ए, ये सभी धातुएं हैं और इनके गुणधर्म निम्नवत हैं। ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं, ये दोनों आघात वर्धीय होते हैं। नंबर बी, ये सभी अधातुएं हैं और इनके गुणधर्म निम्नवत हैं, ये सभी विद्युत के अचालक होते हैं, ये सभी भंगुर होते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। नंबर ए, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? नंबर बी, निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है। NFAR। उत्तर होगा ए, परमाणु संख्या = 17। बी, F के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। प्रश्न नंबर 6, आवर्त सारणी में 3 तत्व ए, बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। अब बताइए कि नंबर ए धातु है या अधातु? नंबर बी, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम? नंबर सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा? नंबर डी, तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा? उत्तर नंबर ए, अधातु। नंबर बी, सी कम अभिक्रियाशील है। नंबर सी का आकार बी से छोटा होगा। नंबर डी, ए ऋणायन बनाएगा। प्रश्न नंबर 7, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? उत्तर, नाइट्रोजन Z = 7, 2,5, फास्फोरस Z = 15, 2,8,5। नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है क्योंकि यह समूह में ऊपर है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। प्रश्न नंबर 8, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति निर्धारित करता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन समूह संख्या दर्शाते हैं जबकि कुल भरी कक्षाएं आवर्त संख्या बताती हैं। प्रश्न नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान हैं? उत्तर, परमाणु संख्या 19 के और 21 SC कैल्शियम के समान भौतिक गुण, समान आवर्त। परमाणु संख्या 12 Mg और 38 SR कैल्शियम के समान रासायनिक गुण, समान समूह। प्रश्न नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। उत्तर, आधार मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान आधुनिक परमाणु संख्या। अक्रिय गैसें मेंडलीफ नहीं शामिल आधुनिक 18वें समूह में। समूह संख्या मेंडलीफ 8 आधुनिक 18। सटीकता, आधुनिक सारणी ने मेंडलीफ की सारणी के अधिकांश दोषों को दूर किया है, जैसे समस्थानिकों का उचित स्थान। और आज का सॉल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।